अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो भूल कर ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो खासकर कई स्टूडेंट जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में कर देते हैं। तो अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 आप जैसा कि जानते हैं 24 फरवरी से आपके एग्जाम है तो उसमें ये 5 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। और अधिकांश बच्चे कर ही देते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये कौन 5 गलतियां हैं जो कर देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दिन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ, ये 5 गलतियों को बताता हूँ और इनको आप समझ लेंगे, दिन आप फेल नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, हर साल फेल होते हैं इन गलतियों को करके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। 95% जो मार्क्स हैं आपके 90% और 95% मार्क्स जो हैं वो पक्का आएंगे। लेकिन वीडियो को यदि आप लास्ट तक दिखते हैं तभी समझ पाएंगे कि कौन सी ये 5 गलतियां हैं जिनको आपको बोर्ड पेपर में नहीं करनी है ना, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली गलती जो बच्चे क्या करते हैं, वो बोर्ड पेपर में बिना एडमिट कार्ड के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जो है आप अपना वो घर पे ही भूल जाते हैं, उसको लेके नहीं जाते हैं। तो उसके बिना आप एडमिट कार्ड के बिना आप परीक्षा नहीं देने पाओगे, समझ रहे हो। बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश जो है वो आपका नहीं लिया जाएगा, आप परीक्षा कक्ष में बैठने नहीं पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना। आप जैसे ही जिस दिन मान लो आपका 24 फरवरी को है तो 23 फरवरी को ही आप डिसाइड कर लो कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है ना। जैसे क्या क्या लेके जाना है, पेन हो गया है ना, प्रवेश पत्र हो गया, स्केल हो गई, पटरी वगैरह हो गई है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आप एक जो पारदर्शी पन्नी आती है, पॉलीथीन टाइप की बैग आता है, उसमें आप रख सकते हैं है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि बोर्ड पेपर में बिना एडमिट कार्ड के आप कतई नहीं जाएंगे। याद करके एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जो है अपना वो जरूर लेके जाएंगे, वरना आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। तो ये पहली गलती है जो हर हाल में बच्चे कर ही देते हैं, बाई मिस्टेक भी हो जाता है और कुछ बच्चे जो हैं बाई मिस्टेक कर ही देते हैं ये गलती। तो ये बात ध्यान रखना, आप प्रवेश पत्र के बिना मत जाना, ठीक है, वरना वापस कर दिए जाओगे, पेपर देने से वंचित हो जाओगे। तो ये पहली गलती है। चलो दूसरी गलती आपको दिखाता हूँ। केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करें एग्जाम में। देखो एग्जाम की जब कॉपी आप लिखेंगे ना, एग्जाम की जब कॉपी लिखेंगे तो केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे डिजाइन बनाने के लिए क्या लाल पेन का और हरी पेन का प्रयोग करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं देन आप बोर्ड पेपर में फेल हो जाएंगे, कापियां ही आपकी नहीं जांची जाएंगी है ना, कापी ही सीज हो जाएगी और वो कापी जांची ही नहीं जाएगी। देन आप ध्यान रखेंगे लाल और हरी पेन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे बोर्ड पेपर की कापी में। और डिजाइन वगैरह तो खासकर बनाएंगे ही नहीं, सीधे काली पेन से हेडिंग डालेंगे और नीली पेन से उसका उत्तर लिखेंगे। तो केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करेंगे एग्जाम की जब भी आप कॉपी लिखें, बोर्ड पेपर की कॉपी लिखें, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कक्षा 10 और 12 वालों के लिए ये वीडियो है। तो केवल काली और नीली पेन का ही प्रयोग करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी डिजाइन वगैरह नहीं बनाएंगे और कोई ही भी अतिरिक्त जैसे लाल हो गई, हरी हो गई, गुलाबी हो गई, इन सब कलमों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो ये दूसरी गलती थी जो आपको बोर्ड पेपर में नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, वरना बाद में फेल हो जाओगे तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको फेल होने से, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये तीसरी जो गलती है वो क्या है, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज पे, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड की पहली ही कॉपी मिली और उसी पे आपने काट पीट कर दिया फ्रंट पेज पे। जैसे ही ये फ्रंट पेज है, इस पे नाम पता लिखा है, उसके बाद आपने उसको खोला और यहीं पे ही पहला उत्तर गलत लिख दिया या काट पीट कर दिया या इस तरीके से घोंच दिया। तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है, जो आपका इम्प्रेशन है वो जो होगा वो डाउन हो जाएगा, है ना। कॉपी एग्जामिनर देखेगा तो उसको लग जाएगा कि इसको कुछ भी आता जाता नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही पेज पे काट पीट दिया है तो आगे क्या ही लिखेगा। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी मत करें, अगर कर देंगे देन फेल हो सकते हैं। बिकॉज पहला पेज अगर एग्जामिनर देखेगा और उसको अच्छा नहीं लगा, उसने देखा कि इसी पे गलती वगैरह खूब कर्रा के की गई है, तो आगे कॉपी चेक ही नहीं करेगा और काट पीट कर पूरा फेंक देगा। तो ये बात ध्यान रखना, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज पे, पहले ही पेज पे आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही गलत उत्तर लिखना है। पता चला आपने गलत ही उत्तर लिख दिया पहले ही पेज पे, एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको काट देगा, उसको लगेगा इसको आता ही नहीं
ये बना उना के कुछ भी लिख रहा है, इसको आता नहीं है बिल्कुल भी, तो इस तरीके से आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तीसरी जो गलती है वो है बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज पे ही काट पीट ना करें। साथ में व्हाइटनर सफेदा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, उसके बाद व्हाइटनर का यूज करते हैं। अगर आप सफेदा का व्हाइटनर का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, जो आपका पेपर मिलता है, पेपर के निर्देश में लिखा रहता है कि इरेजर का और किसका, सफेदा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सफेदा वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप कक्षा 10 में हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, तो OMR सीट भरनी आती है, तो उसको आप सही से भरेंगे, उसमें इरेज वगैरह नहीं करेंगे और ना ही काटेंगे पीटेंगे। 4 गोले रहते हैं इस तरीके से 4 गोले रहते हैं, उनमें से कोई एक भरना है जो सही हो। जैसे ये A ऑप्शन हो गए, B हो गए, C हो गया, ये D हो गया, पहला क्वेश्चन है। तो मान लो पहले क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, देन D वाला गोला पूरा भर देंगे। वो भी किस पेन से, वो भी काली या नीली, वो भी बाल पॉइंट पेन से भरेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये तीसरी गलती बिल्कुल भी आपको बोर्ड पेपर में नहीं करना है। जो कक्षा 10 वाले हैं उनमें OMR भरने को आती है, तो उसमें आप काट पीट नहीं करेंगे, ना ही कॉपी के फ्रंट पेज पे फर्स्ट पेज पे क्या गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे जो अपना रोल नंबर है उसको भी आप फ्रंट पेज पे सही से भरेंगे। रोल नंबर 2 तरीके से लिखना आता है। पहले जो जैसे संख्या में हो गए, जैसे 6, 2, 4, 5 इस तरीके से, और फिर ये शब्दों में इसको क्या लिखेंगे आप, 6 है ना, 2, 4 इस तरीके से आपको शब्दों और अंकों में रोल नंबर लिखना आता है। तो यह बात ध्यान रखेंगे, रोल नंबर जो है फ्रंट पेज पे सही से भरेंगे। तो इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना फेल हो जाएंगे 2025 बोर्ड पेपर में। नेक्स्ट है क्लासरूम में, चौथा जो है वो क्या है, चौथा है क्लासरूम में परीक्षा देते समय, है ना, जब भी आप परीक्षा देंगे तो वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट आती है। अटेंडेंस सीट में ये निर्धारित होता है कि इस बच्चे ने एग्जाम दिया है ना। तो अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर लगवाएं, वरना कोई फायदा नहीं। आप कॉपी लिख के आएंगे, सारी चीजें करेंगे, उसके बाद अगर आप अटेंडेंस में प्रेजेंट नहीं है, आप उपस्थित नहीं है परीक्षा हाल में, अटेंडेंस की सीट में, देन आप क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, और जब एब्सेंट हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अटेंडेंस सीट में ध्यान रख के, ठीक है, आपके टीचर जो है, निरीक्षक जो रहेंगे, जो आपकी क्या करेंगे, आपके कमरे में गाड़ी जो टीचर करेगा वो आपको अटेंडेंस सीट देगा, उस पर आप अटेंडेंस जरूर लगाएं, उस पर अपना नाम और रोल नंबर और कॉपी संख्या जरूर लिखें। और क्या करना है, हस्ताक्षर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, देन आप प्रेजेंट नहीं होंगे किसमें, अटेंडेंस सीट में। और अगर आप अटेंडेंस सीट में प्रेजेंट नहीं है, देन आप फेल हो जाएंगे, आपकी कॉपियाँ ही जांची नहीं जाएंगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। चौथी जो गलती है, ज़्यादा गलती यही होती है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और अटेंडेंस सीट पे अपना हस्ताक्षर वगैरह करके नहीं आते हैं। बाकी गलतियां अगर आप कर भी देंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ये गलती अगर आपने कर दी, अटेंडेंस सीट नहीं भरा, उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया, देन आप डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। चौथी इंपॉर्टेंट गलती है जो आप कर देते हैं, कई बच्चे कर देते हैं, केवल आप ही नहीं, ठीक है। चलो 5वां हम गलती दिखाते हैं कि वो कौन सा है। ये 5वीं गलती है, जो प्रश्न पूछा गया हो, ध्यान रखो, आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट उसका उत्तर लिखो, सिर्फ उसी का उत्तर लिखे, अनावश्यक बकवास लिखे ना, वरना आप क्या हो जाएंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखें। फिर लिखा है उत्तर में यह बिल्कुल ना लिखें, उत्तर में यह बिल्कुल न लिखें। कुछ बच्चे जिनका मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर नहीं जाता तो उसमें गाना लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, गाना बिल्कुल नहीं लिखना है। कुछ बच्चे शायरी लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखना। अगर आप शायरी, गाना, ये सारी चीज़ें, कसम, इसको भी नहीं लिखना है, गलत शब्द। या कुछ बच्चे मोबाइल नंबर लिखाते हैं, मोबाइल नंबर, और कुछ बच्चे जो हैं वो पैसा लगाते हैं, जैसे 100 रुपये हो गया, है ना, 200 और 500 का, है ना, इस तरीके के जो पैसे हैं वो कॉपी में लगा आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। और ना ही गाना, शायरी, कसम, गलत शब्द और मोबाइल नंबर आप अपनी कॉपी में, बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये लिख के आते हैं तो आप डायरेक्ट फेल हो जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें। ये 5वीं गलती है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, या कसम लिख देते हैं, गलत शब्द या गाली गलौज लिख देते हैं, और मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, और ना ही पैसा लगाना है आपको बोर्ड की कॉपी में, वरना आप फेल हो जाएंगे 2025 बोर्ड पेपर में। अगर आप ये 5 गलती करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, ये 5 गलती जो मैंने बता दी है वो आप फेल हो जाएंगे अगर आप ये 5 गलती करते हैं। तो ध्यान रखना और आप बोर्ड पेपर को अच्छे तरीके से देना, और इन 5 गलतियों को आप मत दोहराना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन इस वीडियो को लाइक करेंगे और
कमेंट करके बताएंगे क्या इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं, ठीक है। और साथ में जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे देन बेल आइकन दाबेंगे तो इससे क्या होगा, जो नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।